ओंकारेश्वर मंदिर से वापस आने के बाद मैं आ गया हूँ गुप्त काशी मंदिर में, काशी विश्वनाथ मंदिर। जैसा कि हम गानों के वीडियोस में, फुटेज में या फिर लोगों के ब्लॉग्स में देखते हैं, ब्लॉग्स मैंने बहुत कम देखे, विश्वनाथ है, ब्लॉग से बहुत कम देखे मैंने। ये पीछे मंदिर और ये धारा, हेमा नेगी कराची जी के गानों में बहुत ज़्यादा ये मंदिर दिखाया जाता है। ये मंदिर भी ऐसे इंटरलॉक वाली टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, पद्धति पे बना हुआ, आप देख सकते हैं। तब हर वीडियो में देख ही सकते हैं आप। हाँ, देख ही सकते हैं। उसके लिए फील करने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, जो चीज़ वास्तव मंदिर का एक बात है, इस मंदिर का ज़्यादा जैसे जिस प्रकार से आप देखेंगे कि चार धामों का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। तो यहाँ पे भी मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, लेकिन यहाँ पे उतना भीड़ भड़ाका या श्रद्धालुओं की भीड़ उतनी नहीं रहती। आते हैं श्रद्धालु आते हैं, पर ये कभी आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि कोई अगर व्यक्ति का फ़ोन करेगा कि चलो भाई काशी विश्वनाथ मंदिर देखने जाते हैं। अब उतना ज़्यादा हाईलाइट तो है नहीं। वैसे यहाँ की स्टोरी है, यहाँ भगवान शिव जी पांडवों को दर्शन नहीं दे रहे थे, तो यहीं से गुप्त हो गए थे, इसलिए उनके अलग अलग भाग, शरीर के भाग अलग अलग स्थानों पर मिलते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था। ये लोग हैं हमारे साथ कर्नाटक के, और इनका जो तीसरा चौथा लास्ट दिन है आज लगभग, और कल इन्होंने जाना है वापस। चले जाएंगे कल। तो एक बार पूछ लेते हैं हम, अन्ना आपको जो विजिट आज की थी, आज की कल की ओवरऑल विजिट आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। सबसे बेस्ट विजिट किसको बोल सकते हैं आप? केदारनाथ बर्फ में खेले ना, स्नो में। केदारनाथ, तुंगनाथ स्नो में खेले ना। एक्चुअली ये उसको केदारनाथ बोले, पर तुंगनाथ, ठीक है, तुंगनाथ डिफरेंट और केदारनाथ अलग हो गया। केदारनाथ अलग हो गया। तो बहुत अच्छा लगा इनको। सबसे बेस्ट पार्ट जो लगा स्नो के साथ में खेलने की, वो अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आगे और चीज भी अच्छी लगी ना। सबने बर्फ पहली बार देखी, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और अन्ना ये बोल रहे कर्नाटक के साथी है कि दोबारा भी हम आना चाहेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम तुमको जरूर बुलाएंगे, ठीक है? जब भी बुलाएंगे हम दोनों तो बिल्कुल मिलेंगे। और का पता नहीं, पता क्यों मिलेंगे? तुमको पता चलता रहेगा कि हम ब्लॉग बना रहे आज ही कहाँ होंगे, ठीक है? तुमको पता चल जाएगा ये यहाँ है, पता चल जाएगा आजकल हम कहाँ हैं, हमारी लोकेशन पता चल जाएगी। वीडियो हमें उस वीडियो में डाल दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर है, इसका और केदारनाथ, तुंगनाथ, इन सबका एक अलग संबंध है। यहाँ पे शिवजी भगवान गुप्त हो गए, पांडव आए थे कि दर्शन पाने के लिए, लेकिन यहाँ पे गुप्त हो गए थे, ठीक है? इसलिए गुप्त काशी, इसीलिए इसका नाम गुप्त काशी। और अभी हम गोलगप्पे खाएंगे वहाँ पे गुप्त काशी में। दूर कहीं कुछ बालिकाएं हंस रही है, वो इसलिए हंस रही है क्योंकि हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं ना, ब्लॉगिंग कर रहे तो उनको पता है तुमको ब्लॉगिंग क्या होता है? ब्लॉगिंग नहीं पता। यहाँ पे हम सीखेंगे गुप्त काशी में गोलगप्पे का आनंद लेंगे। देखो एक चीज़ है, इतनी सारी जगह भ्रमण करने के बाद कुछ अगर चटचरा परबरा मिल जाए ना गढ़वाली को, तो बहुत मजा आ जाता है, फिर बहुत ज़्यादा मिल जाए। तो इसीलिए हम यहाँ पे आए। बड़े भाई बना दो जरा। लाइटिंग देख रहे हो? हाँ, लाइटिंग बहुत मस्त है। और मिस्टर बड़े भाई, नाम क्या आपका? नाम क्या? वो चश्मे वाला वीडियो बनाना था। अच्छा, क्या हुआ आज? बर्फ। हाँ, बर्फ में आज मजा आया। आज मजा आया बर्फ में। ना कुछ किया होगा तुमने सर के साथ? इनके वहाँ पे विजिट हमारा एक हफ्ते बाद है। जैक्सविल वाले ना सर, हाँ, जैक्सविल में एक हफ्ते बाद आएंगे हम, और इन बच्चों से जरूर मिलेंगे जो यहाँ पे अभी पानीपुरी खा रहे हैं। उस दिन भी पानीपुरी खिलाएंगे हम आपको पानीपुरी खिलाएंगे उस दिन, ठीक है? हमारी तरफ से, ठीक है? चैनल का नाम लिख दिया, चैनल का नाम लिख दिया।
और फिर इस सब के बाद वक्त हो चुका था अपने कर्नाटक के दोस्तों से विदा लेने का, इसलिए हम उन्हीं के साथ सुबह 5 बजे उठकर निकल पड़े थे उसी बस में अपनी डेस्टिनेशन अगस्त्यमुनि के लिए। इस बीच हमने उनसे पूछा कि उन्होंने उत्तराखंड में क्या क्या देखा, क्या क्या यादें उन्होंने यहाँ बनाई, क्या चीज़ उन्होंने यहाँ ऐसी देखी जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी। तो उनका आंसर था कि हमने बर्फ़ देखी, नदियाँ देखे, पहाड़ देखे, जो हमें कर्नाटक में नॉर्मली देखने को नहीं मिलते। इस दौरान हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, नए शायद ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका था जब हमें बाहर के लोगों से, कर्नाटक हज़ारों किलोमीटर दूर के लोगों से मिलने का मौका मिला, उनके साथ 3-4 दिन गुजारने का मौका मिला, दोस्त मिले। तो जाते जाते अनु भाई ने उनके लिए एक कन्नड़ सॉन्ग आया, तो हम इनको थोड़ा सा एक कर्नाटक का एक गीत है। सुबह 5 बजे आ गए थे, सभी हम लोग हैं अगस्त्यमुनि पहुँचने वाले हैं। महादेवा महादेवा, ओके 1 2 3 गो। महादेवा 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 सोजुगादा सोजु मल्लिगे। इसका नाम पूजा है और ये हमसे नाराज थी, पता नहीं किस बात से, क्यों गई थी हमसे नाराज? मैं नाराज नहीं हुई थी। क्यों? ये पता, ये रो रही थी, हमें नहीं पता क्यों रो रही थी। बता दे क्यों रो रही थी? नहीं हो रही थी, ऐसे रो रही थी गाड़ी के अंदर। मम्मी याद आ रही थी। अच्छा, मम्मी याद आ रही थी इसको। क्या बात, कुछ दिन बाद मम्मी के पास है ना, तब याद आएगी। ठीक है, मजा आया यहाँ उत्तराखंड? हाँ बहुत, क्या मजा आया? सब देखे मैंने, क्या देखा तो? सब प्लेसेस देखा, कौन कौन से प्लेसेस देखे? मंदिरा देखी, नदियाँ देखी, पहाड़ देखी, क्या बात है, और देखी? बहुत फिर इसके बाद हम मिले मोदी सर से, जो उनके साथ सर आए हुए थे। उन्होंने उत्तराखंड के बारे में बताया। कर्नाटक के सर हैं और आज जा रहे हैं, तो हम इनको बहुत मिस करने वाले हैं यहाँ पे। हम आपको बुलाना चाहते हैं, आप जरूर आइए। क्या बात, क्या बात। कर्नाटक का हवा मस्त है, कर्नाटक का खाना मस्त है, कर्नाटक का सब मस्त है। और दिल तो आप आसमान के जैसा है। सर कैसा लगा आपको उत्तराखंड में? ठंडी एंजॉय किए, बहुत कम मिलेगा उधर, 2-3 महीने ठंडी रहेगा। उससे भी थोड़ा ज्यादा था, फिर भी उतना तकलीफ नहीं हुआ। बाकी मजे लिए पूरे। पहली बार जिंदगी में बर्फ देखे। इस सब के बाद अंत में हमने बात की हमारे जगवान सर से, जिनके अंडर ये प्रोग्राम चल रहा था। उनसे हमने जाना कि क्यों ऐसे प्रोग्राम करवाए जाने चाहिए, क्यों बाहर के लोगों को अपने साथ मिलाकर कल्चर एक्सचेंज करना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या हमें नया कुछ सीखने को मिलता है और दूसरों को सिखाने को मिलता है। तो जानते हैं जगवान सर की जुबानी। सरकार की तरफ से इस साल एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थानों में उत्तराखंड और कर्नाटक राज्य के डिग्री कॉलेजों को आपस में एक दूसरे के यहाँ 50-50 बच्चों की टीम को भेजकर एक दूसरे को शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप से समझने के प्रोग्राम के तहत ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में 50 बच्चे कर्नाटक राज्य के 2 कॉलेजों के मिलकर हमारे महाविद्यालय गुप्तकाशी में इस समय हैं। करीब 4 दिन का प्रोग्राम हमारे यहाँ स्टे कर रहे हैं। इसमें हमने पहले दिन सांस्कृतिक प्रोग्राम और इंटरेक्शन प्रोग्राम कराया, दूसरे दिन फिर हमने इनको त्रिवेणायण का देव दर्शन भी कराया और वहाँ गांव में इंटरेक्शन कराया। और आज हम यहाँ चोपता में बच्चों को ट्रैकिंग करा रहे हैं। फिर इसके बाद हमने कर्नाटक से आए हुए सर से पूछा कि उन्होंने उत्तराखंड में क्या देखा, क्या उनका अनुभव हमारे उत्तराखंड में था, हमारी देवभूमि में था, हमारे पहाड़ों को लेकर उनके क्या विचार थे, हमारा जो कल्चर था, हमारी जो संस्कृति थी, रीति रिवाज थे, उनको लेकर उन्होंने क्या सोचा, क्या देखा। आप सर कर्नाटक से बच्चों को लेके आए, आपको अभी तक जो जर्नी आपने किया है, जो उत्तराखंड में आपने देखा है, जो हमारी व्यवस्थाएं, उसमें कैसा रहा? Fantastic. From 10th onwards, we are coming from Gulbarga to Uttarakhand, the Gupta Kashi Government College. 3 days program. In our college and Gupta Kashi College students, the main program is the exchange of cultural between these 2 states, habits of this region and our region. The totally student will exchange the cultural purposes. This government have been decided, MHRD have been decided this program. Our Karnataka government have been selected the Gupta Kashi College, so we are enjoying 3 days program in this college. The hospitality of the college, the principal and staff member very cooperatively, we have been treated well. They have been given well of accommodation, proper lunch, proper dinner, timely. All these things have been in good manner. I thanks from our on the behalf of college and as well as
my student, principal and staff members. Very, very fantastic one program. We can't forget in our life because it is one opportunity have been given government to us. Otherwise, whether you are coming to this college or not, I don't know. But this one opportunity we enjoyed. People and staff have been fully cooperated and wholeheartedly they have been welcomed us. And really, really, I thanks to staff and college and this government and principal also. Once again, I will thanks.